दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। तो अगर आप लोग भी 2026 से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हो तो सही प्लेटफॉर्म के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आज हम जिस प्लेटफॉर्म का रिव्यू करने वाले हैं वो है ज़ीरोधाकाइट। तो यहाँ पर 2026 में जो नए चार्जेस इम्पैक्ट हुए हैं तो उसके बाद यहाँ पर कितने ब्रोकरेज लगने वाले हैं सब कुछ विस्तार से समझेंगे। और 2026 में क्या ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है, तो इसके यहाँ पे खूबियों के साथ साथ कमियों के बारे में भी बात करेंगे। तो जो ये प्लेटफॉर्म है जिसने डिस्काउंट ब्रोकिंग की यहाँ पर शुरुआत करी थी और इसी की वजह से यहाँ पर पहले की तुलना में स्टॉक मार्केट में निवेश करना काफ़ी आसान हो चुका है। अब यहाँ पर ज़ीरोधा जो ये प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पर ये पूरा इकोसिस्टम है जहाँ पर आप लोग इन्वेस्टमेंट के साथ साथ लर्निंग भी कर सकते हो। तो आपको बता दूँ ज़ीरोधा के बारे में, तो ज़ीरोधा भारत का सबसे बड़ा डिस्काउंट ब्रोकर है और ये आपको काइट यानी कि इस प्लेटफॉर्म की फैसिलिटी देता है जहाँ पर आप लोग ट्रेडिंग और एनालिसिस कर सकते हो। कॉइन जो यहाँ पर इसका प्लेटफॉर्म है यहाँ पर आप लोग म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो, वो भी जीरो कमीशन के साथ। और कंसोल वाला जो यहाँ पर इसका प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पर आप लोग पूरे इन्वेस्टमेंट को आसानी से ट्रैक कर सकते हो। तो यहाँ पर पूरा इकोसिस्टम ज़ीरोधा ने अपना बनाया हुआ है। तो 2026 में जब यहाँ पर यूनियन बजट के बाद यहाँ पर एसटीडी चार्जेस बढ़े तो अब इसका विस्तार से समझ लेते हैं तो ज़ीरोधा कितना यहाँ पर चार्जेस ले रहा है। सबसे पहले अकाउंट ओपन के बारे में बताऊं तो यहाँ पर अकाउंट खोलने के लिए आप लोगों को 200 रुपये चार्जेस पे करने होते हैं। उसके बाद इक्विटी डिलीवरी यानी कि लंबे समय तक अगर आप लोग स्टॉक होल्ड करके फिर बेच रहे हो फिर यहाँ पर 0 रुपये ब्रोकरेज लिया जाता है। इंट्राडे में अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो तो 20 रुपये फ्लैट यहाँ पर आप लोगों से चार्ज लिया जाता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी 20 रुपये प्रति ऑर्डर यहाँ पर चार्ज लिए जाते हैं। और अकाउंट मेंटेनेंस जो चार्ज यहाँ पर लिया जाता है 300 रुपये प्लस जीएसटी लिया जाता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना यहाँ पे बिल्कुल मुफ्त है। तो यहाँ पर जो ये आपका जीरो अमाउंट लग रहा है, तो अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में सोच रहे हो तो आप लोग यहाँ पे म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। उसके लिए आप लोगों से कोई भी ब्रोकरेज नहीं लिया जाएगा, ये आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग इंट्राडे या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो जो यहाँ पर ब्रोकरेज लिया जाता है प्लेटफॉर्म के जरिए 20 रुपये प्रति ऑर्डर यहाँ पर प्लेटफॉर्म के जरिए ब्रोकरेज लिया जाता है। अब यहाँ पर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी लिया जाता है। तो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज यानी कि सालाना तौर पर जो फीस प्लेटफॉर्म के द्वारा ली जाती है तो 300 रुपये प्लस जीएसटी यहाँ पर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज ली जाती है 2026 के अनुसार। बाकी यहाँ पर ये तो ब्रोकरेज और चार्जेस हुए, इसके अलावा कुछ सरकारी चार्जेस भी होते हैं जिसमें एसटीटी हो गया और उसके बाद डीपी चार्जेस हो गया। तो इसके साथ साथ जीएसटी चार्जेस हो गया। तो ब्रोकरेज पर जो जीएसटी चार्जेस लगता है तो इनके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर आप लोग भी यहाँ पर अकाउंट ओपन करने के बारे में सोच रहे हो तो इन चार्जेस को भी आप लोगों को अच्छे से विस्तार से समझ लेना चाहिए, फिर ही आप लोगों को अकाउंट ओपन करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ज़ीरोधा के फ़ायदों के बारे में। तो देखो हमने ब्रोकरेज के बारे में तो समझ ले, अब ज़ीरोधा इतना परिचित क्यों है, तो सबसे पहले ये एक डिस्काउंट ब्रोकर है। अब यहाँ पर डिस्काउंट ब्रोकर है यानी कि अगर आप लोग इक्विटी डिलीवरी में लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक होल्ड कर रहे हो फिर बेच रहे हो तो आप लोगों से कोई भी ब्रोकरेज यहाँ पर नहीं लिया जाता है। तो जीरो इक्विटी डिलीवरी यहाँ पे ब्रोकरेज इस प्लेटफॉर्म का रहता है। बाकी यहाँ पर इसका इंटरफेस काफ़ी सिंपल है। जो ट्रेडर है तो प्रो ट्रेडर के लिए यहाँ पे कार्ड जो यहाँ पर इसका सिस्टम बना हुआ है तो वहाँ पर आसानी से एनालिसिस कर सकता है, कॉइन में म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकता है। बाकी टू स्टेप वेरिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलता है और वर्सेटाइल जो इसका यहाँ पे प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पर आप लोग स्टॉक मार्केट के बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पर आसानी से और बिल्कुल मुफ्त में सीख सकते हो। अब यहाँ पर इसमें कुछ कमियाँ भी है जिसके बारे में यहाँ पे कस्टमर ने शिकायत करी है। तो वो क्या है, तो देखो ये एक डिस्काउंट ब्रोकर है तो यहाँ पर आपको 1-to-1 रिलेशनशिप मैनेजर नहीं मिलता है। और अगर आप लोगों को कस्टमर सपोर्ट को रीच आउट करना है तो यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना यहाँ पर कस्टमर को देखने को मिला है जिसका रिव्यू यहाँ पर कस्टमर ने बताया हुआ है। बाकी इसके अलावा जो यहाँ पर कमियाँ देखने को मिलेगी तो एक तो यहाँ पर कभी कभी अगर शेयर मार्केट में काफ़ी बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है तो कई बार यहाँ पे ग्लिचेस भी यहाँ पे एप्लीकेशन में देखने को मिली है। बाकी यहाँ पर इस बात का भी आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है, इस प्लेटफॉर्म में अकाउंट ओपन करने के लिए चार्ज लिए जाते हैं, साथ ही साथ अकाउंट को मेंटेन करने के लिए भी यहाँ पे चार्जेस लिए जाते हैं। अब अंतिम फैसला आप लोगों के लिए रहने वाला है, क्या आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म में यहाँ पर अपना डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर नहीं। तो अगर आप लोग ट्रेडर के उद्देश्य से यहाँ पर आ रहे हो तो आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी अच्छे चार्ट मिल जाते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे फ़ायदा है क्योंकि इक्विटी डिलीवरी में कोई भी ब्रोकरेज यहाँ पर नहीं लिया जाता है। बाकी अभी जो यूनियन बजट आया जिसकी वजह से एसटीडी चार्जेस भी बढ़े, तो अगर जो लोग शेयर मार्केट में शुरुआत अभी कर रहे हैं 2026 में तो ज़ीरोधाकाइट उनके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। बाकी जो लंबे निवेशक है, लंबी अवधि के निवेशक है तो उनके लिए प्लेटफॉर्म शानदार रहने वाला है। अब यहाँ पर एक सवाल रहेगा, तो क्या कम जो चार्जेस हैं बढ़ते टैक्स के दौर में भी फ़ायदेमंद साबित होंगे या फिर नहीं। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।